हेलो बच्चों, संस्कार साइंस एकेडमी की डिजिटल क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली क्लास में अपन अध्ययन कर रहे थे संप्रदान कारक के विषय में, और संप्रदान कारक का एक रूल अपन ने, एक नियम अपन ने पढ़ लिया था। आज दूसरा नियम पढ़ने जा रहे हैं। इस नियम में कुछ वर्ड है, कुछ शब्द हैं जिनके योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। वो कौन कौन से शब्द हैं देखिएगा। नमः मीन्स होता है नमस्कार। नमः मीन्स नमस्कार। दूसरा वर्ड है स्वस्ति, मीन्स होता है कल्याण। नंबर 3 स्वाहा, मीन्स होता है आहुति। अगला है श्वधा, मीन्स होता है हवि का दान। हवि का दान। अलम मीन्स होता है पर्याप्त। और लास्ट होता है वसट। वसट मीन्स होता है हवि का दान। प्रिय विद्यार्थियों, ये कुछ वर्ड हैं, कुछ शब्द हैं। इन शब्दों के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे गुरुवे नमः। यहां पर गुरुवे शब्द में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? चतुर्थी विभक्ति का। क्यों? क्योंकि नमः शब्द आ रहा है। तो यदि आपको गुरुवे शब्द देकर, गुरुवे नमः वाक्य देकर के और गुरुवे शब्द में पूछेंगे इसमें कौन सी विभक्ति है और क्यों, तो आप बताओगे इसमें चतुर्थी विभक्ति है, नमः शब्द से योगे। जैसे सर्वेभ्ये स्वस्ति, सभी का कल्याण हो। यहां पर आपको ये पूछ लें कि सर्वेभ्ये में कौन सी विभक्ति है और क्यों, तो सर्वेभ्ये में चतुर्थी विभक्ति है, स्वस्ति शब्द से योगे। जैसे अग्नये नमः, अग्नये स्वाहा, अग्नि देव के लिए आहुति। तो आपको पूछ लें कि अग्नये शब्द में कौन सी विभक्ति और क्यों, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति है, स्वाहा शब्द से योगे। जैसे हरि राक्षसों के लिए पर्याप्त है। राक्षसों के लिए पर्याप्त है। तो पर्याप्त शब्द, पर्याप्त शब्द के योग में मतलब अलम, अलम शब्द के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? चतुर्थी का। तो इसका संस्कृत ट्रांसलेशन हो जाएगा हरि ही राक्षसेभ्ये अलम। इस वाक्य में आपको पूछ लें कि राक्षसेभ्ये शब्द में कौन सी विभक्ति और क्यों, तो इसमें चतुर्थी विभक्ति है, अलम शब्द से योगे। पीछे अपन ने एक क्लास में अलम शब्द का निषेध अर्थ भी पढ़ा था। कौन सा अर्थ? निषेध अर्थ। यदि अलम शब्द का प्रयोग निषेध अर्थ में होता है तो वहां पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, और यदि अलम शब्द का प्रयोग पर्याप्त अर्थ में होता है तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये कुछ शब्द हैं, इन शब्दों के योग में हमेशा चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं। नमः मीन्स होता है नमस्कार। जैसे गुरुवे नमः। आपको प्रश्न किस प्रकार से पूछेंगे? कोई भी वाक्य दे देंगे, इस वाक्य में एक शब्द अंडरलाइन होगा और उस अंडरलाइन शब्द में कौन सी विभक्ति है और उसका कारण है, ये आपको पूछते हैं। जैसे गुरुवे नमः है, साथ में दे दें
जैसे गणेशाय नमः, गणेशाय नमः। आपको पूछ लें कि गणेशाय में कौन सी विभक्ति और क्यों, तो गणेशाय में चतुर्थी विभक्ति है, नमः शब्द से योगे। जैसे पूछ लें आपको हनुमते नमः, हनुमते नमः, पूछ लें हनुमते शब्द में कौन सी विभक्ति और क्यों, तो बेटे हनुमते शब्द में चतुर्थी विभक्ति है, नमः शब्द से योगे। तो आपको याद रखना है कि नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वषट। नमः मीन्स होता है नमस्कार, स्वस्ति मीन्स होता है कल्याण, स्वाहा मीन्स होता है आहुति, स्वधा मीन्स होता है हवि का दान, अलम मीन्स होता है पर्याप्त और वसट मीन्स होता है हवि का दान। इन शब्दों के योग में हमेशा कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, चतुर्थी का। तो ये था आपका संप्रदान कारक का नियम नंबर 2। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।